अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे राकेश भाई साहब राम राम। फिर से आपकी मेरी डिबेट से हो रही है और बिजनौर से राम राम कर रही हूँ सीधा आपको। मेरे घर में भी गन्ने के किसान, गन्ने पे MSP नहीं होती, गन्ने पे FRP होती है। इसी सरकार ने आपको 10 रुपए की जगह 285 रुपए प्रति क्विंटल दे रखी है आपको FRP। ये कृषि कानून नहीं है। जरा कभी किसी राज्य सरकार से आपने उंगली उठा के पूछा है कि चलो केंद्र सरकार कह रही है MSP की गारंटी हम लेते हैं, लिखित में देंगे कॉन्करेंट लिस्ट के कानून के अंदर। कभी आपने कृषि कानून पारित करने वाले हकदार राज्य सरकार से कहा है कि अपने कृषि कानून में लिखो कि MSP की गारंटी लो, अपने कृषि कानून में लिखो कि 100% तुमसे खरीद करेंगे। अरे ये क्या करेंगे जिन्होंने फल सब्जियों को APMC एक्ट से बेदखल कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी ही धमाकेदार और बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट है किसान नेता राकेश टिकैत के बीच और हैं बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बीच होता है। दोस्तों हुआ कुछ यूं, राकेश टिकैत की बातों से नुपुर शर्मा बहुत ही ज्यादा बौखला जाती हैं और उनको राकेश टिकैत को बहुत ही उल्टा सीधा कहते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन राकेश टिकैत की क्या मजाल है कि नुपुर शर्मा के बातों पर अपना जवाब दे दे, क्योंकि नुपुर शर्मा तो जल्दी शांत नहीं होती। वो तो बीजेपी के प्रवक्ता होने के साथ साथ वो देश की भी बहुत ही ज्यादा हिफाजत की बात करती हैं। तो दोस्तों हमें आशा है कि आप डिबेट पूरा देखेंगे और दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे रोड डिबेट नए लाते रहेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस डिबेट को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। राम। अरे राकेश भाई साहब राम राम। फिर से आपकी मेरी डिबेट से हो रही है और बिजनौर से राम राम कर रही हूँ सीधा आपको। मेरे घर में भी गन्ने की किसानी है। अब सुन लीजिए आप, अगर शुगर फैक्ट्री बकाया देगी तो आप सरकार के ऊपर उंगली तो उठा रहे, लेकिन आपने ये बात, राकेश भाई साहब बात सुन लीजिए मेरी, प्लीज मेरी मैं आपके ऊपर नहीं बोली, मेरी बात सुन लीजिए। तो आप ये बात क्यों नहीं बताते कि इसी सरकार ने आपको गन्ने पे MSP नहीं होती, गन्ने पे FRP होती है। इसी सरकार ने आपको 10 रुपए की जगह 285 रुपए प्रति क्विंटल दे रखी है आपको FRP। आप ये क्यों नहीं बताते? और आप ये क्यों नहीं बताते? आप ये तो कह रहे कि ट्रैक्टर पे बैन लग गया। अरे राकेश भाई साहब NGT छोड़िए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस ऑर्डर को दे रखा है कि 10 साल से ज्यादा पुराना ट्रैक्टर नहीं चला सकते। ये सरकार की नीति नहीं है। सरकार के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, आप जाके सर्वोच्च न्यायालय पे उंगली उठाइए ना, क्योंकि कोर्ट ने जो कह दिया वो तो पूरे देश को मानना ही पड़ेगा। ये तो कानूनी अधिकार है कोर्ट का कि कोई भी जजमेंट दे या ना दे। गलत बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पे आपने सरकार के ऊपर उंगली उठा दी। लेकिन मेरी बहुत अहम बात अब ये है, और अब आप मेरे को बताइएगा, जब आपने ये किसान प्रदर्शन शुरू करे थे भाई साहब, आपकी 3 मांगे थी। सबसे पहले जो आपको कांग्रेस के कद्दावर नेता आनंद शर्मा ने बरगलाया था कि उच्च न्यायालय नहीं जा सकते, सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते। कितने बड़े झूठे हैं। मैं इतना बता दूं कि कोई भी SDM का ऑर्डर, जो ये 3 कानून में साफ लिखा है कि SDM के ऑर्डर होंगे 30 दिन के अंदर आएंगे। इस देश में मौलिक अधिकार है इस देश के नागरिक का कि आर्टिकल 32 और 226 के अधीन कोई भी नागरिक यहाँ पे SDM के ऑर्डर के खिलाफ उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। रिट ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है इसको। तो ऐसा इतना बड़ा झूठ बोल दिया, फिर भी सरकार ने पलट के कहा ठीक है आप सिविल कोर्ट जाना चाहते हैं आप जाइए। आपने MSP की बात करी, सरकार ने कहा ठीक है हम MSP की गारंटी भी देने को तैयार है। आपने तीसरा मुद्दा उठाया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कहीं हमारे जमीन का सौदा ना हो जाए, इस पे भी क्लैरिफिकेशन आपको सरकार ने दिया। आपकी 3 मांगों पे प्रदर्शन शुरू हुए थे, 3 छोड़िए, जब 8वीं या 7वीं आपकी बातचीत के बाद जो 3 पन्ने का प्रपोजल दिया गया था उसमें 7 ऐसी मांगे थी जो पूरी की गई। लेकिन मेरा आज एक सवाल है आपसे, ये फंस गया CM। ये तो कॉन्करेंट लिस्ट के कानून है भाई साहब, ये कॉन्करेंट लिस्ट के ट्रेड कॉमर्स के कानून है, ये कृषि कानून नहीं है। जरा कभी किसी राज्य सरकार से आपने उंगली उठा के पूछा है कि चलो केंद्र सरकार कह रही है MSP की गारंटी हम लेते हैं, लिखित में देंगे कॉन्करेंट लिस्ट के कानून के अंदर। कभी आपने कृषि कानून पारित करने वाले हकदार राज्य सरकार से कहा है कि अपने कृषि कानून में लिखो कि MSP की गारंटी लो, अपने कृषि कानून में लिखो कि 100% तुमसे खरीद करेंगे। अरे ये क्या करेंगे जिन्होंने फल सब्जियों को APMC एक्ट से बेदखल कर दिया था। जवाब दे रहे, फिर पवन जी फौरन आ रही हूँ। टिकैत साहब इसका जवाब दीजिए, फिर पवन जी को। जी, अब मतलब गन्ने पे FRP होती है, ये इन्होंने तय करा कि जो राज्य सरकार दे रही है वो तो पहले भी होता था। हमने कहा कि 4 साल से गन्ने का रेट बढ़ा गया उत्तर प्रदेश में। मैं यही तो है कि आप 325 रुपए से घटा के और FRP पे जाना चाहते हो, जब भी तो 0-0 है ना गन्ने का रेट। क्या बिजनौर में पूरे गन्ने का भुगतान हो गया? जो गन्ना एक्ट है
उसमें अरे मेरी बात तो सुन ले, मेरी बहन मेरी बात सुन ले, जरा प्यार से बात सुन ले। मैं तो नहीं बोल रहा, आपने जो कहा मैंने सुन लिया, आप जरा प्यार से बात सुन लो। सुनने का भी कैपेसिटी रखनी चाहिए। गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए, उसका जो 14 दिन में गन्ना एक्ट है उसमें है कि 14 दिन में भुगतान होगा, वो भुगतान होना चाहिए। आप जितनी फैक्ट्री बिजनौर की उनका आप डाटा निकाल के देख लो कि क्या भुगतान हो रहा है, क्या उसका जो इंटरेस्ट है वो देते हैं, ये देख लो। क्या जो MSP है उस पर सारी चीज़ों की खरीद हो रही है। जो धान है आपके यहाँ से ही धान पूरा बिजनौर से और पूरा उत्तर प्रदेश का धान पंजाब और हरियाणा की मंडियों में जाकर बिकता है, क्योंकि मंडियों में वहाँ पे जब छोटू राम थे 1945 से वहाँ पे मंडियों में MSP मिलती है, हमारे इन जगह पर नहीं मिलती। और जिन सरकारों ने काम नहीं करा वे सरकार चली गई, यहाँ से हटा दिया उनको, तो अब उनका तो जिक्र ही नहीं। अब तो जो सरकार बन रही है उसी से तो डिमांड करेंगे ना। रहा ये कि ये 3 जो कानून है इसमें पूर्ण रूप से किसान के पक्षधर कानून नहीं है। किसानों ने अपने दिल से इनको लगा लिया है। आप इन कानून को जितना जल्दी इनको ले लोगे वापसी, जब आपको आराम मिलेगा, MSP पे कानून बनाओ और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। एक लाइन बोलना पड़ेगा क्योंकि पवन जी से मैं एक रिमार्क लेना चाह रही हूँ जल्दी से। नूपुर, देखिए मैं इतना कहूंगी, आप एक तरफ तो कहते हैं स्वामीनाथन कमेटी का लागू करो, MSP उसके हिसाब से खरीद करो। उन्होंने रिकमेंडेशन में कहा था 1.5 गुना होनी चाहिए। अगर आप मानते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की लागू होनी चाहिए तो आप आज क्यों नहीं बताते एक और बात कि जब मोदी जी के सरकार के अधीन MSP में उपज खरीद करी तो उन्हीं स्वामीनाथन जी ने बड़े अखबार में अंग्रेजी में अपना ओपिनियन लिखते हुए कहा कि जितनी MSP की खरीद मोदी सरकार ने करी है उतनी आज तक कभी नहीं हुई। मैडम अंजना जी, इन्होंने किसानों के लिए, और वो कह रहे हैं कि आप जो भ्रम फैला रहे हैं उसको भी खत्म करें। नूपुर जी और सरदाना जी, स्वामीनाथन कमेटी की कितनी अनुशंसाएं थी टोटल, और उसमें से कितनी यूपीए लागू करके गई थी? सरदाना जी आपको तो जानकारी जरूर होगी, और कितनी बची थी? यही मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि हम ये MSP इस कीमत पर नहीं दे सकते, इस फॉर्मूला पर, और अभी भी वो फॉर्मूला C2 वाला लागू नहीं किया, A2 वाला लागू किया है। क्यों किसानों को आप एक तरह से गुमराह करते चले जा रही हैं? और कौन से स्वामीनाथन ने लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में? स्वामीनाथन अंकल ऐश्वर्या अय्यर, ये स्वामीनाथन जी ने नहीं लिखा था। मैंने भी बड़ी रिसर्च की, क्योंकि आपके कई प्रवक्ता आकर यहाँ झूठ बोल जाते हैं कि अरे स्वामीनाथन जी ने सर्टिफिकेट दे दिया मोदी जी को। वो स्वामीनाथन अंकल ऐश्वर्या अय्यर ने दिया था, MS स्वामीनाथन ने नहीं दिया था। ये दोनों भिन्न अलग अलग लोग हैं, किसी ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट आपको किसान देता है, अगर उसने दिया तो बताइए। किसान आज ठंड में सड़कों पर बैठा है, सबसे बड़ा एक लाइन का रिमार्क। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आपने अभी तक देखा कि राकेश टिकैत को नूपुर शर्मा कितना ज्यादा ही बोलती हैं, लेकिन राकेश टिकैत एक भी जवाब देते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि उनकी बोलती नूपुर शर्मा ने बहुत अच्छी तरीके से बंद कर दिया है। तो दोस्तों डिबेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर इस डिबेट में कोई भी गलती हो रही है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, और अगर गलती आपको दिख रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे से नए डिबेट हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि आप अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे दीजिए, फिर मिलते हैं नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।